जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अलवार लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ ब्लड, है ना। ब्लड से संबंधित एक टॉपिक है क्या कि हमको ब्लड डोनेट करना चाहिए या नहीं, करने से क्या बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यह जनरली सभी का अलग अलग प्रॉब्लम होता है। जब किसी मरीज का ब्लड डोनेट करने के लिए यानी मांग होता है ना, तो उस टाइम क्या होता है कि हम लोग असमंजस में फंस जाते हैं कि हमारा बॉडी में यदि हमारे पास ब्लड है तो हम यदि दे देते हैं उसको, तो हो सकता है हमारे बॉडी पर बुरा इफेक्टेड पड़ सकता है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अभी मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब था, है ना, और उसमें ब्लड की ज़रूरत थी 2 बोतल, है ना। ऑपरेशन हुआ है, एक किडनी स्टोन हुआ था, तो अभी ठीक है फ़िलहाल। तो क्या है कि उसमें ब्लड की ज़रूरत थी 2 बोतल, है ना, जिसको हम यूनिट में भी बोलते हैं। उसको बताएंगे कि एक यूनिट में कितना होता है, क्या होता है, ठीक है। तो 2 बोतल की ज़रूरत थी, तो उस टाइम क्या हुआ कि दोनों बोतल खरीदने के लिए पड़ गया हम लोग के, है ना। क्योंकि रिलेशन भी थे, लेकिन क्या होता है कि हर किसी का यदि उसके बारे में पूरा डिटेल नहीं पता है तो डरता है देने से, है ना। तो सेम सिचुएशन हमारे साथ भी हुआ। तो एक व्यक्ति थे जो टीचर थे, वो 1 बोतल ब्लड दिए अपने से, जिसके वजह से उनको मैं धन्यवाद दूंगा, है ना। क्योंकि ब्लड डोनेट करना यानी किसी का जान बचाना, है ना, ज़िंदगी देना, नया ज़िंदगी, ठीक है। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है, तो उनके लिए मैं उनको थैंक्स बोलूँगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि 1 बोतल हम लोग को ख़रीदना पड़ा। तो आज मैं इसी चीज़ को सोच करके मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश किया। मैं सोचा कि यदि इसके बारे में 1% भी यदि कोई व्यक्ति जान जाता है, यानी उसको सही समझ आ जाता है कि ब्लड देने से क्या हो सकता है, हमारे बॉडी में कोई इफेक्टेड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो समझ जाए, तो आने वाले टाइम में किसी रिलेशन का या कोई भी गरीब जैसे जो असहाय, जो कि पैसा जिनके पास नहीं है, तो यदि आप इस चीज़ को जान जाएंगे तो आप उनको डोनेट कर सकते हैं यदि सक्षम हैं तब। तो हम देखते हैं उसी चीज़ों के बारे में, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लड के बारे में पहले हम जान लेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद आगे हम चलेंगे। मेरा उद्देश्य ये है इसको बताने का कि मेरे साथ जो घटना हुआ वो किसी और के साथ नहीं घटे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है पहला क्या, ब्लड। ब्लड को हम क्या कहते हैं, रक्त, रुधिर, लहू, ये सब उनका क्या नाम, हिंदी नाम है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें भी क्या क्या पाया जाता है। ये हमारा 2 टाइप्स होता है, एक प्लाज्मा पाया जाता है और एक कार्पल, ठीक है। कार्पल को हम रुधिराणु भी बोलते हैं, जो कि कितना हमारा होता है, ये सॉलिड अवस्था में रहता है और ये 40% होता है। यानी ब्लड में 40% कौन रहता है, कार्पल्स, रुधिराणु, यानी जो आप हीमोग्लोबिन वगैरह देखते होंगे गोल गोल, है ना, चित्र में। ये होता है प्लाज्मा हमारा लिक्विड अवस्था में। लिक्विड में भी 90% क्या होता है, वाटर होता है, पानी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है हमारा सॉलिड में, कार्पल्स, ठीक है। तो इसमें हमारा 3 टाइप्स होता है। एक आरबीसी, ठीक है, जो एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 50 लाख के लगभग रहता है, उससे अधिक होता है, ठीक है। और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, 10,000 के लगभग होता है। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, 2 लाख से ऊपर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी का काम ये होता है कि हमारा लंग्स से जो हम सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन, उसको ले जाने का काम आरबीसी ही करता है, ठीक है। ब्लड में हमारा आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। तो एक क्या काम करता है, हमारा ऑक्सीजन को ले जाता है पूरा बॉडी तक घुमा करके, फिर ला करके वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है, वापस रिटर्न पे करता है, ठीक है। तो ये आयरन मतलब बोलना चाहिए जितना ज़्यादा ये आरबीसी रहेगा ब्लड, उतना ही हम स्ट्रोंग रहेंगे, ठीक। और दूसरा है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पल्स, ठीक है। यानी इसका ये है काम, ये हमारे बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है
और दूसरी चीज़, जहाँ हम कट जाते हैं वहाँ पर थाका जमाने का भी काम कौन कौन, WBC और प्लेटलेट्स दोनों करते हैं। हर समझ में, ये 2 लाख होता है, ये 10,000 के लगभग होता है, अधिक भी होता है, ठीक है, वो आदमी के वजन पर डिपेंडेंट करता है, ठीक है। जो ब्लड बनता है ये बनता कहाँ है, बोन मैरो में, यानी हड्डी के बीच में जो रहता है स्पेस है ना, एकदम पतला नली हड्डी के बीच में, वही होता है बोन मैरो, ठीक है, वहीं पर हमारा ब्लड बनता है, ठीक है। और ब्लड बन करके कहाँ जाता है, हमारा स्प्लीन, यानी जिसको हम हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, उसको ये ब्लड का कब्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ब्लड के बारे में। अब हम जानते हैं कि एक यूनिट कैसे बोतल में आता है ना, कैसे जानते हैं क्या क्या उसका काम होता है, ठीक है। और एक यूनिट में कितना होता है, 450 ml होता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि 350 ml यानी 300 ml तक ही दिया जाता है, देते हैं, ठीक है। लेकिन 450 ml को एक यूनिट हम बोलते हैं। कहीं भी जाएंगे आप, यदि बोतल लगाने डॉक्टर लोग मांगे तो वहाँ पर देखिएगा बोतल में लिखा हुआ रहता है 350 ml, ठीक है, एक यूनिट बराबर। अब इसका जीवन काल कितना होता है, 90 से 120 दिन, मतलब बोलना चाहिए हमारा ब्लड का, ठीक है, ब्लड का हीमोग्लोबिन का कितना है, 120 दिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का कितना होता है, 90 से 120 दिन ही इसका वैलिडिटी रहता है, मतलब इसके बाद वो ऑटोमेटिक ख़राब हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हमारा आयरन पाया जाता है, आयरन मतलब लोहा, ठीक है, वो दूसरे रूप में रहता है, ये जनरली जो लोहा रहता है वो वाला लोहा नहीं, ठीक है, जो हम खाते हैं उसमें से जो मिलता है वो आयरन, ठीक है। अब पुरुष में मतलब पुरुष में कितना होना चाहिए, 100 ml यदि है ब्लड, उसमें 14 ग्राम उसका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और फीमेल में यदि है, महिला में 100 ml में 13 ग्राम लगभग उसका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तब जाके वो स्वस्थ है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ब्लड देना यानी डोनेट करना क्या हमारे लिए सही है या नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि यदि हम डोनेट करते हैं, कि मान लीजिए किसी को हम ब्लड दे रहे हैं, ठीक, दे दिए, तो कितना दे सकते हैं, 1 यूनिट देंगे, 350 ml मान लीजिए देते हैं हम, तो हमारा वो बनने में टाइम कितना लगेगा, 24 घंटा। 24 घंटा के अंदर ये हमारा 90% जो इसमें लिक्विड रहता है प्लाज्मा का, वो क्या होता है कि बन जाता है। इसमें थोड़ा बहुत कमी होता है, जो इन लोग को पूर्ति करने में हमारा कमी होता है, जो कि 1 सप्ताह में मेंटेन हो जाएगा, नहीं तो 24 घंटा में हमारा ब्लड जितना हम डोनेट किए रहते हैं उतना बन जाता है, ठीक। तो अब हम देखेंगे डोनेट करने में डरते क्यों हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि डोनेट करने से हमारा बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बॉडी बल्कि और स्वस्थ होगा। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि हमारा इसका जीवन काल कितना है हीमोग्लोबिन का, 90 से 120 दिन, ठीक। तो 90 से 120 दिन में तो ऐसे भी खराब हो जाएगा, वहाँ प्लीहा स्प्लीन में ऐसे भी 120 दिन में वो खराब होते जाता है, और डेली नया हमारा ब्लड बनते जाता है, ठीक। तो ऐसे भी वो ख़त्म होते जाता है और नया बनते जाता है। तो 120 दिन में वो क्या हो जाएगा, ख़त्म तो हो ही जाएगा, नहीं भी यदि देंगे तब पर भी ख़त्म हो जाएगा। अब ठीक उसी प्रकार, अब मान लीजिए कोई एक ड्राम है, ठीक है, उसमें हम डेली पानी डाल रहे हैं और उसको साफ नहीं कर रहे हैं, और उसी में पानी मान लीजिए आज ख़त्म हुआ, फिर थोड़ा सा बच गया, फिर कल डाले, फिर थोड़ा बच गया, तो क्या आप देखेंगे उसमें कि आने वाले टाइम में कुछ दिनों में कि उसमें पूरा गंदा हो जाएगा, है ना। मिक्स ताज़ा भी करेंगे लेकिन क्या हो जाएगा कि मिक्स हो जाएगा, मतलब बोलना चाहिए यूज करने लायक नहीं रह पाएगा। ठीक उसी टाइप हमारा बॉडी का भी हाल है, यदि हम ब्लड डोनेट कर देते हैं तो हमारा वो पूरा तरह से क्लीन हो जाएगा स्प्लीन, है ना, मतलब बोलना चाहिए साफ़ हो जाएगा, और साफ़ होगा तो बॉडी भी बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा
और हमारा बॉडी में जो थकान महसूस ये सब होता है ना, वो नए सिरे से काम करना चालू कर देगा, जिसके वजह से हमारा बॉडी नए एनर्जी के साथ फिर से वो काम में जुट जाएगा। ठीक, तो इसका घाटा नहीं है, फायदा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन यानी ब्लड डोनेट करना चाहिए। उससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा बॉडी बल्कि और अच्छा हो जाएगा, नया सिरे से काम करना चालू कर देगा। आया समझ में? जिसका हीमोग्लोबिन कमी है उसको क्या क्या खाना चाहिए ये हम देखते हैं, बढ़ाने का तरीका। ठीक है, तो उपाय हम देखते हैं। चुकंदर खा सकते हैं, चुकंदर खाएंगे तो बढ़ता है, आयरन उसमें ज़्यादा मात्रा में रहता है, और क्योंकि ब्लड बढ़ाने का एक ही तरीका है, आयरन की ज़रूरत, इसलिए देखे होंगे कि जो गर्भवती महिला लोग होते हैं उन लोग के आयरन की गोली दिया जाता है, क्योंकि डिलीवरी टाइम उन लोग को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। ठीक है, दूसरा हो गया अनार। अनार में भी पाया जाता है, ये भी बढ़ाने के लिए है। ड्राई फ्रूट मतलब सूखा जो फल रहते हैं उसको, जैसे बादाम वगैरह हो गया है ना, काजू किशमिश ये सब वो हो गया। और फोर्थ है तो हमारा गुड़। गुड़ भी ये देसी है ना, गुड़ खाएंगे तो हमारा ब्लड बनता है, उसमें भी पाया जाता है। पालक, पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। ठीक है, जो कि हमारा 60% ये हमारा पालक अकेले ब्लड का पूरा करने का काम कर देता है। ठीक है, ये छठवां है तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता भी हम यदि खाते हैं डेली 4 पत्ती सुबह शाम, तो हमारा ब्लड की कमी को पूर्ति करने का काम करता है। और यदि ब्लड की कमी होने लगे, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी होने लगे, तो हमको क्या क्या फील हो सकता है जिसकी वजह से हम जान सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन की कमी यदि होने लगता है तो हमको थकान बहुत ज़्यादा होने लगेगा, सिर दर्द करना चालू हो जाएगा, सीना इधर चेस्ट तरफ दर्द चालू हो जाएगा, है ना, और बोलना चाहिए बॉडी ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा, है ना, और चक्कर आना, ये भी हमारा हीमोग्लोबिन का ही कमी से ही होती है। आई होप कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके रिलेशन में या किसी को भी यदि ब्लड की ज़रूरत हो तो आप उनको ब्लड दे सकें, डोनेट कर सकें। इसके लिए हिचकिचाएं बिल्कुल भी नहीं, ब्लड डोनेट करना एक जीवन देने के बराबर है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।